हाँ, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम मस्त होंगे, अपना तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन का यानी कार्बन के पूरा संपूर्ण जानकारी एकदम हम लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो में लेंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छे से आप देख सकते हैं, तो सीधे आपका एग्ज़ाम में टकराएगा। कोई भी कॉम्पिटिशन हो, उसमें सवाल 5-6 को इसमें से रहबे करेगा। कार्बन से आपका सवाल बहुत पूछता है। तो आज कार्बन को हम लोग क्लियर कर लें कार्बन से कितना सवाल बन सकता है। तो आइए सीख कर जाइएगा यहाँ पर। देखिए कार्बन यानी कि इंग्लिश में भी लिख दिए हैं कार्बन। अब यहाँ पर बात हो रही है कार्बन की खोज कब हुई थी? तो कार्बन की खोज हुई थी 1772 ईस्वी में। यानी 1772 ईस्वी में कार्बन की खोज हुई थी। कब हुई थी मेरे साथ बोलिएगा, कार्बन की खोज कब हुई थी गुरुजी? तो 1772 ईस्वी में। क्या बोला मैंने? 1772 ईस्वी में। इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि कौन किया था? तो एंटोनी लेबोजियर, यानी कार्बन की खोज करने वाला कौन थे? तो एंटोनी लेबोजियर। कौन थे गुरुजी? तो एंटोनी लेबोजियर थे। यानी एंटोनी लेबोजियर आपका इंग्लिश में भी मिल रहा है और आपको हिंदी में भी मिल रहा है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग कि याद हो गया होगा 1772 में कार्बन की खोज हुई थी और कार्बन की खोज करने वाला एंटोनी लेबोजियर था। और एंटोनी लेबोजियर आप जानबे करते हैं केमिस्ट्री के पिता के नाम से जाना जाता है। यानी केमिस्ट्री का पिता अगर हम कहा जाए तो कौन है? एंटोनी लेबोजियर है ना। 1772 में कार्बन की खोज हुई थी। अब बात रहा है कार्बन के संकेत क्या होता है? तो कार्बन के संकेत होता है सी, यानी सी से इसको डिनोट करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गुरुजी 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या, याद रखिएगा। और कार्बन को जो भार होती है वो कितना होती है गुरुजी? 12 होती है, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट भी लास्ट में ले लीजिएगा। इसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो परमाणु संख्या जितना होता है उसी को तोड़ना पड़ता है। पहला ऑर्बिट में 2 को, दूसरा में आपको 8 को तोड़ना पड़ता है, बट बचेगा कितना? क्योंकि इसके बाद 6 गो है तो 2 को पहला में और दूसरा में हो जाएगा 4 गो, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बात ध्यान से सुनिएगा, जो ए 4 होता है ना, ए आपका संयुक्ता होते हैं। कहने का मतलब संयुक्ता का मतलब होता है कि बाहरी अष्टक पूरा करने, अष्टक मतलब 8 पूरा करने के लिए जितना हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। तो बताओ 4 यहाँ पर है, इसको 8 पूरा करना है तो 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। यहाँ इनके संयुक्ता जो है वैलेंसी 4 बन जाएगी। और जो संयुक्ता होती है आगे में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होता है। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचता है उसको ऐड कर देंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। तो आगे मिलेगा कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4। देखो यहाँ मिल गया 4। इसके बाद कार्बन की कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर हो गया ये वाला, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। इसके बाद कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गया। जो बाहर में सबसे यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे देखिएगा कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग किस में पाता है? तो वर्ग 14 में पाते हैं। टोटल वर्ग आवर्त सारणी में कितना है मेरे लॉलीपॉप? तो 18 है, बट 14वें वर्ग में कार्बन पाया जाता है। और आवर्त की बात कहा जाएगा तो ये दूसरे आवर्त में पाया जाता है। आवर्त की जब भी बात कहेंगे नहीं पीरियड, आवर्त टोटल 7 गो है बट ये दूसरा आवर्त में पाया जाता है, ठीक ना। कार्बन की उपलब्धता देखेंगे हम लोग। कार्बन भूपट्टी पर अगर कहा जाए भूपट्टी पर तो 0.02%, 0.02% आपको ये हो जाएगा भूपट्टी पर। इसके बाद वातावरण में कहेंगे तो ये पाया जाता है 0.03%। तो वातावरण कहेगा तब मरना है 0.03%, और जब भूपट्टी पे कहेगा तो 0.02% मरना है ना। आगे देखिए कार्बन यौगिक बड़ी संख्या में पाते हैं, यानी कार्बन के यौगिक कहा जाएगा तो बड़ी संख्या में पाते हैं, यानी लाखों करोड़ों इनका यानी फॉर्मूला बन सकता है ना। अब है कि कार्बन एक क्या होती है, यानी मेटल है, नॉन मेटल है कि सब मेटल है? तो कार्बन जो होती है ना एक होती है आपका अधातु। क्या होती है? अधातु। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कार्बन एक क्या होती है? अधातु होती है ना। कार्बन धातु नहीं होता है, कार्बन अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। आगे कार्बन का अपरूप कितने होते हैं? मुख्य रूप से कहा जाएगा तो 2 गो होता है, हीरा और ग्रेफाइट, बट इसका टोटल होता है 3 गो। यानी हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और यहाँ पर फ्लोरीन भी होता है। यानी हीरा का अगर कहा जाए तो हीरा की संरचना होता है चतुष्फलकीय, यानी एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े रहते हैं। और ग्रेफाइट जो होती है एक कार्बन 3 कार्बन से, तो इसको षष्ठफलकीय बनता है। और फ्लोरीन जो होती है ना इसमें यानी एक कार्बन 60 को मिलकर एक फ्लोरीन का निर्माण करता है। तो इसमें कार्बन 60 को मिलेगा और इसका आकृति फुटबॉल की तरह होती है। किसका होती है? फुटबॉल की तरह इसका होती है फ्लोरीन की आकृति। और वो कहाँ बना हुआ है? तो अमेरिका में उसका आकृति बना हुआ है। तो संपूर्ण जानकारी कार्बन का हम लोग ले लिए। ये वीडियो कैसा लगा हुआ आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, क्योंकि इससे सवाल आपको कहीं आए तो छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।